स्वदेश सरोकार में आपको सबसे पहले बैतूल जिला लेकर चलते हैं, जहां धनोरा में दूषित पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण खासकर महिलाएं काफी आक्रोशित हैं। और इस बार उन्होंने सरपंच सुनील गायकवाड़ के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन भी किया। महिलाओं का कहना है कि हनुमंत शुगर मिल से निकलने वाला दूषित पानी ग्राम पंचायत की नल जल योजना के कुएं के पास मिर्जापुर डैम से आए नाले में जा रहा है, जहां पर सार्वजनिक कूप भी है और यहां से पूरे गांव में पेयजल की सप्लाई होती है। लेकिन शुगर मिल का दूषित पानी कूप में जाने से पानी न सिर्फ मटमैला हो गया है, बल्कि इससे बदबू भी आ रही है। लोगों का कहना है कि यह पानी पीने योग्य नहीं है। इस पानी को पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई लोगों को त्वचा संबंधी बीमारियां हो गई हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मजबूर होकर नेशनल हाईवे 59 पर चिचोली इंदौर मार्ग पर स्थित ग्राम दनोरा की महिलाओं ने हनुमंत शुगर मिल परिसर में प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। बता दें कि ग्रामीणों के हल्ला बोल के बीच प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पानी का सैंपल लिया। हालांकि समस्या का समाधान कब होगा, इस पर कुछ नहीं कहा गया। सर ये पानी से हो रही है और बहुत दिनों से है, क्योंकि जो मिल से पानी आता है वो बहुत गंदा आता है। उसकी एक तो बास भी चलती है और दूसरी बात गंदा ही बहुत ही गंदा रहता है, तो उसके वजह से सारी बीमारियां हो रही है, खुजलाहट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। इस तरह के आपके ग्राम में लगभग कितने पेशेंट हैं? सर ये मान लो कि 100% में से 80% लोगों को है। शुगर मिल से जो गंदा पानी जाता है वो कुएं में जाता है, जिसका पानी पूरे गांव में आता है, जिससे पूरा रिएक्शन होता है, सब खुजलाहट चल रही है शरीर के। सार्वजनिक कुआं है? पंचायती कुआं है। तो इसको लेकर के आपने कभी उच्च अधिकारियों को सूचना नहीं की? जब से शुगर मिल का कार्य चालू हुई है तब से कई बार इसके बारे में बात हो गई है, लेकिन इसके अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम में तो इतनी समस्या है कि कोई कुछ कह ही नहीं सकती। वो समस्या का कोई हल ही नहीं होता है। किस प्रकार की समस्या? इस प्रकार से कि एक तो पानी की परेशानी, पानी इतना गंदा आता है। अभी से बहुत दिनों से आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन उसकी मान्यता नहीं रही। कहाँ से आ रहा है ये पानी? ये पानी मिल से आ रहा है, शुगर मिल से। तो इसको लेकर के उच्च अधिकारियों को कभी सूचना नहीं की? जी हाँ, की थी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, अभी इसकी कोई कार्रवाई अभी नहीं। विभाग द्वारा पहले भी इसमें सैंपलिंग की गई थी। आज मैं स्वयं आया हूँ समस्या को देखते हुए। तो आज हमने वाटर सैंपल इकट्ठे किए हैं, उसके आधार पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो इस उद्योग के विरुद्ध करेंगे। नहीं, ये तो अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले ही चालू हुआ उद्योग। इसके पहले भी सीजनल उद्योग है, तो 3-4 महीने लगभग सर 10 वर्षों से कंपनी चल रही है। अभी जब मई में आया हूँ, उसके बाद अभी ये 8-10 दिन पहले चालू हुआ है। ये शिकायत आई तो मैं खुद निरीक्षण करने आया। सर लगभग ग्राम दनोरा में 80% लोग चर्म रोग के शिकार हो चुके हैं। इस कंपनी का जो पानी जा रहा है, इसका कोई सर्टिफिकेशन हो तो आप बताइए, मतलब यदि कोई मेडिकल रिपोर्ट हो। ग्रामीणों के आरोप है सर। नहीं, आरोप नहीं, आप उसको हमें साइंटिफिकली यदि आप बताएं तो उसको। तो शुद्ध पेयजल सबका अधिकार है। ये एक मूलभूत सुविधा है जो एक हर इंसान को, हर रहवासी को मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पर शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकापुरिया से। शशांक, जिस तरह से समस्या यहां पर आ रही है शुद्ध पानी को लेकर, जो पानी है कुएं का, जो पानी है, जो शुगर मिल से दूषित पानी आ रहा है, उस पर मिलकर ये खराब होते जा रहा है, दूषित होते जा रहा है, ये समस्या कब से यहां पर शुरू हुई है? ये जो हनुमंत शुगर मिल है, यहाँ पर लंबे समय से जो गांव की पेयजल पानी की सप्लाई है, में जो डैम से जो पानी आता है उसके नाली में ये पानी पूरा मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामवासियों को दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। इसकी वजह से चर्म रोग की बीमारियां, उल्टी, दस्त, डायरिया, इस तरह की बीमारियां फैल रही हैं। इसको लेकर ग्रामवासियों ने इससे पहले भी आवाज उठाई थी। कल इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद में आज शुगर मिल वालों का कहना है कि इसमें हम लोग कुछ
बोर वगैरह की व्यवस्था करवाने की बात की जा रही है अब प्रदर्शन होने के बाद। लेकिन जिस तरह से शुगर मिल की तरफ से दूषित पानी निकल रहा है, एक पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो दूषित पानी निकलता है मिलों से, फैक्ट्रियों से, उसको लेकर एक निस्तारण के लिए पूरा इंतजाम होना चाहिए। क्या जो नियम कायदे हैं उसका पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है शुगर मिल की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया जा रहा है सर। यहाँ पर नियम कायदों को पूरा ताक पर रखकर ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, नियम कायदों को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा और जिसके चलते दूषित पानी पीने को मजबूर हैं रहवासी वहां पर। क्या वो जो दूषित पानी है इसके अलावा कोई और वहां पर अल्टरनेट व्यवस्था है जहां से वहां के रहवासी, वहां के बाशिंदे उन पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उस दूषित पानी को ही पीने को मजबूर हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, जहाँ तक की जानकारी आ रही है सामने, कई महीनों से इस तरह की दिक्कत ग्रामीणों को करनी पड़ रही है। इससे पूर्व में भी शिकायतें की गई थी, कलेक्टर से बात की गई थी, तो आज तक के इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही कोई अधिकारी कभी यहाँ पर जानकारी के लिए आया। और जो ये मिल वाले हैं ये धड़ल्ले से अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। दूषित पानी पीने से गांव वाले जो वहां के रहवासी हैं उनमें किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि उल्टी, दस्त, डायरिया और चर्म रोग, खुजली, दाद, इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, ये इस तरह की बीमारियों से ग्रामीण जूझ रहे हैं। शशांक, जनसंख्या वहां पर कितनी है, कितने लोग वहां पर रहवासी हैं जो इस दूषित पानी को पीने को मजबूर हो रहे हैं? ठीक है शशांक, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ है बीजेपी जिला अध्यक्ष बैतूल से आदित्य शुक्ला जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आदित्य जी, अभी बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक तरफ दूसरी तरफ नल जल योजना भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उसके जरिए सभी लोगों को हर घर नल से शुद्ध पेयजल पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था थी जहां से अच्छा और शुद्ध पानी मिल रहा था, लेकिन शुगर मिल का दूषित पानी मिलने से वो पानी भी गंदा होता जा रहा है। लेकिन आप लोग की सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। नहीं, हमारी सरकार ध्यान दे रही है और हर घर में नल के माध्यम से, टोटी के माध्यम से शुद्ध पानी जाए, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अभी हमको ये जानकारी मिली है कि शुगर मिल का कुछ वेस्ट कुएं में मिल रहा है, जिसके कारण घरों में अशुद्ध पानी जा रहा है। तो हमने संबंधित विभाग से बात करी है और निश्चित ही हम, यदि इसकी जांच भी हो रही है अभी पानी की, हम इन पर कार्रवाई करेंगे। यदि मापदंड के अनुरूप उसने अपना फैक्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकाला है तो उस पर हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आदित्य जी, लेकिन मुझे लगता है इससे बड़ा मापदंड क्या हो सकता है कि जो गांव वाले वहां पर खुद ही बता रहे हैं, क्योंकि हम पानी भी देख रहे हैं किस तरह से मटमैला पानी दिखाई दे रहा है। वो पानी कोई कैसे पी सकता है, और गांव वाले ये पानी पीने को मजबूर हैं और कई तरह की बीमारियां उसमें हो रही हैं। और ये कोई एक आध महीने की बात नहीं, लंबे समय से इस तरह की स्थिति वहां पर उत्पन्न है और कई सालों से, कई लंबे समय से गाँव वाले, वहां के रहवासी इस पानी को पीने पर मजबूर हो रहे हैं। नहीं, अभी तो हमारे पास अभी ये समाचार पत्रों के माध्यम से अभी जानकारी आई है। हम निश्चित ही वहाँ पे शुद्ध पानी पहुँचाएंगे और फैक्ट्री द्वारा के वेस्ट प्रोडक्ट द्वारा जो ये पानी जा रहा है, खराब हो रहा है, तो इस पर भी हम पाबंदी लगाएंगे। अभी तत्काल किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था करेगी सरकार उनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए? अभी उनका वो बंद किया जाएगा जो कुएं में उनका पानी मिल रहा है फैक्ट्री वालों को। ठीक है, ये तो एक प्रोसेस के तहत इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तत्काल कोई व्यवस्था कर पाएगी सरकार इस वक्त? अभी नहीं, उनका नल जल जो योजना है वो उसी कुएं से जुड़ी हुई है ना, इसलिए उसमें जो खराब पानी मिल रहा है उसको बंद करेंगे। बाकी कोशिश करते हैं ट्यूबवेल वहां पर हो जाए, उस माध्यम से यदि हम नल जल जोड़ दें। ठीक है आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ भवानी जी भी जुड़ गए जो कि एक समाज सेवी हैं। भवानी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। भवानी जी, जिस तरह से यहाँ पर एक समस्या आ रही है शुद्ध पेयजल को लेकर, बैतूल के ग्राम धनोरा में शुद्ध पेयजल सबको मिलना चाहिए, लेकिन गाँव वाले यहाँ पर जो मटमैला पानी आ रहा है, और इसकी जो वजह है वो वहाँ का शुगर मिल है, जहाँ से गंदा पानी निकल रहा है और जाकर कूप में, उस कुएं में मिल रहा है, जहाँ से नल जल योजना के तहत गाँव वालों को पानी सप्लाई किया जाता है।
किस तरह से आपने वो समस्या देखी है और क्या कुछ आप लोगों की तरफ से सरकार को जगाने की कोशिश की गई है ताकि इस समस्या का समाधान हो? जी नमस्कार भाई साहब। जी। सबसे पहले तो वैसे जो शुगर मिल स्टार्ट हुई थी वहाँ पे सारी मतलब जो उसका खराब पानी निकलता है, दूषित जल निकलता है, उसकी निकासी के लिए और उसको बाहर भेजने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। यह शुगर मिल के द्वारा व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि वो एक जगह स्टोर करके रखते, धीरे धीरे वो पानी जमीन में रिचार्ज होता है, तो रिचार्ज के माध्यम से कुओं में, नलकूपों में पानी जा रहा है, उसमें कई प्रकार के केमिकल और सब जमा होते हैं। तो ये पहले भी शुगर मिल को सारे एनओसी जिन्होंने दी है, एनओसी देने के पहले उसकी कंडिका होती है सारे एक बिंदुओं पर कि आपको क्या क्या, जिस पंचायत के द्वारा उनको एनओसी दी गई उसमें कंडिकाएं रहती है पूरे चीजों को लेकर, कलेक्टर के द्वारा एक कंडिका दी जाती है इंडस्ट्री को लेकर के। तो उसमें सारे बिंदु थे, इन बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा गया, इसलिए आज समस्या हमारे सामने उपस्थित हुई है। चूंकि शुगर मिल के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही, तो लेकिन भवानी जी, अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूँ कि कोई भी अगर आप फैक्ट्री खोलते हैं, ये साफ तौर पर रूल है और साफ तौर से इसके दिशा निर्देश हैं और इसमें कोई छुपाई वाली चीज़ नहीं है। ये ऑन पेपर भी लिखे थे कि अगर कोई फैक्ट्री खुलती है तो कोई भी ऐसा दूषित पानी या दूषित अपशिष्ट या कचरा जो भी निकलता है, आप ऐसे सार्वजनिक तौर पर उसको आप खुला नहीं छोड़ सकते, आपको उसका प्रबंधन अच्छे से करना चाहिए। तो क्या यहाँ पर शुगर मिल की लापरवाही यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है? क्या इसमें मिलीभगत भी है, क्योंकि खुलेआम इस तरह से दूषित पानी छोड़ा जा रहा है सार्वजनिक तौर पर? मैं सर इसको मिलीभगत तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये शुगर मिल वालों की मनमानी है। शुगर मिल वाले जो हमारे यहाँ जिले में, बैतूल जिले में लगभग अब 4 शुगर मिल है वर्तमान में संचालित। सभी जगह तानाशाही, मतलब जिनका रवैया है तानाशाही रवैया है, जब तक उनको स्टार्ट करनी होती है। लेकिन अधिकारियों को क्या इस बारे में नहीं पता होगा? वहां के रहवासियों ने इस बारे में कई बार शिकायत की, लेकिन अधिकारी अगर इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कोई अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो इसको मिलीभगत ही कहा जाएगा ना। कि बिल्कुल प्रशासन की तो मिलीभगत, मैं अपने तरफ से स्पष्ट करना चाहूंगा ऐसा कि प्रशासन की बिल्कुल मिलीभगत है। बैतूल जिला एकमात्र ऐसा जिला है यहाँ पर कुछ भी अगर ग्रामीणों के द्वारा समस्या भी उठाई जाती है तो प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया हमेशा उदासीन रवैया रहता है, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, बाकी मुद्दों पर भी हम बात करें तो हमेशा प्रशासन यहाँ पे उदासीन रवैया अपनाता। कभी भी इन मुख्य बिंदुओं पे कभी उनका ध्यान नहीं रहता कि अगर ग्रामीण द्वारा शिकायत की जा रही है तो इसके तुरंत इसका या तो निराकरण हो या संबंधित जो संस्था है, जैसे शुगर मिल की बात की जा रही है, शुगर मिल पे उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। भवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से रुक करते हैं संवाददाता बैतूल से शशांक सोनकापुरिया के पास। शशांक, एक आखिरी सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा आप कि प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है, विभाग है, वहां पर गया था, उसने पानी के सैंपल इकट्ठा किए, उसके बाद फिर क्या कार्रवाई हुई? क्या किसी तरह से कोई कार्रवाई हुई, कुछ नोटिस जारी किया गया और क्या कार्रवाई आगे भविष्य में होते हुए वहां पर दिखाई दे रही, क्योंकि जो ये समस्या है गंदे पानी की समस्या, इसका निराकरण हो सके? सर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो अधिकारी आए हुए थे उन्होंने पानी से इसकी सैंपलिंग की है, 10 तरह से सैंपलिंग कर लेकर गए हैं वो लोग, और उनका कहना है कि जिस तरह से जांच रिपोर्ट में जो भी खुलासा होता है उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी, और नोटिस वगैरह का भी किसी प्रकार का दिया नहीं है। इससे यही समझ में आता है कि शुगर मिल वालों को खुली छूट दी गई है, लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाए, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, अधिकारी इसमें कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। इसको लेकर ग्रामीणों की तरह जान से पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पर जो वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के रहवासी, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग ये दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।